हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो एक लड़की पर है। गरीब घर की लड़की रहती है, वो उसकी शादी एक अमीर घराने के लड़के से हो जाती है। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं, फिर पता चलेगा आखिर है क्या इस कहानी में। लड़की का नाम रहता है सानिया। ठीक है, सानिया के अब्बा एक मामूली से फ़ोटोग्राफ़र थे, जबकि उसके होने वाले ससुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। सानिया को उसकी सास ने एक शादी में देखा था और तभी उसे पसंद कर लिया था। फिर जल्दी से उसका रिश्ता भी तय हो गया। आज सानिया की शादी थी। लाल जोड़े में उसका हुस्न और निखर आया था। सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठी थी और हंसी मजाक कर रही थी। सानिया, तुझे पति नहीं लखपति मिल रहा है, सानिया की खास सहेली रिंकी ने कहा। काश हमें भी कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा मिल जाए तो ज़िंदगी ऐश से कटे, टीना ने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा। रुपए पैसे का लालच मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति तन मन से मेरा हो, सिर्फ मेरा, सानिया ने धीरे से कहा। जब वो तुमसे शादी कर रहा है तो तुम्हारा ही हुआ ना, रिंकी ने कहा। शादी करना और सिर्फ बीवी का होकर रहने में फ़र्क है रिंकी डियर, ऐसा सानिया ने कहा। अच्छा, अपने विचार अपने पास ही रखो, रिंकी ने कहा तो सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी के बाद जब सानिया अपनी ससुराल पहुंची तो वहां की शान शौकत देखकर वो भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी सास ने उसे ही क्यों चुना। ये ठीक था कि वो शक्ल सूरत से अच्छी थी, पर उस जैसी तो और भी बहुत होंगी। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीत गए। उसका पति नादिर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे लाड़ प्यार से पाला गया था। नादिर अपना ज़्यादा समय घर से बाहर ही गुजारता था। सानिया इस बारे में कई पूछती तो नादिर कह देता कि काम के सिलसिले में उसे बाहर रहना पड़ता है। एक दिन सानिया की तबीयत कुछ ख़राब थी। उसने नादिर से कहा कि वो उसे डॉक्टर को दिखा लाए, तो नादिर ने कहा कि वो अकेली चली जाए क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है। सानिया डॉक्टर को दिखाने चली गई। रास्ते में अचानक सानिया ने क्या देखा कि एक सिनेमा हॉल के पास नादिर को एक लड़की के साथ घूमते देखा। वो वहाँ का नज़ारा देखकर सब कुछ समझ गई। सानिया की हालत अजीब हो गई। किसी तरह वो घर वापस आई। शाम को जब नादिर आया तो सानिया ने पूछा, आज आप कहाँ थे? तो इस पर नादिर ने साफ झूठ बोला कि मैं काम के सिलसिले से बाहर गया था। तो सानिया क्या बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से आपको देखा कि आप एक लड़की के साथ कहीं घूम रहे थे। तो इस पर नादिर ने लापरवाही से कहा कि ओह, तुमने तो देख ही लिया। तो सानिया कहती है, कौन थी वो? तो नादिर क्या कहता है, किस के नाम पूछोगी? मैं बाहर क्या करता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें बीवी का हक तो मिल रहा है ना। तो सानिया कहती है, तुम्हारे इस रूप के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो इस पर नादिर बेशर्मी से कहता है, जैसे तुम तो दूध की धूली हो, शादी से पहले क्या क्या गुल खिलाए होंगे कौन जानता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं दूध की धूली हूँ तो सानिया ऐसा बोलती है। तो नादिर पूछता है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सानिया ने नादिर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वो अपने सास ससुर को नादिर की हरकतों के बारे में सब कुछ बताएगी। आखिर उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनका बेटा घर के बाहर क्या क्या गुल खिलाता है। रात को सानिया दूध लेकर सास ससुर के कमरे की तरफ गई। कहीं सानिया को नादिर की हरकतों का पता न चल जाए। ससुर की ये आवाज़ सुनकर सानिया के कदम दरवाजे पर एकदम से ठहर गए। पता चल जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आखिर हम एक गरीब घर की लड़की इसलिए तो लाए हैं, उसे अपनी ज़बान बंद रखनी होगी। उसका काम सिर्फ इस घर का वारिस पैदा करना है। सास ने कठोर आवाज़ में ये सब कहा। सास ससुर की बातें जैसे सुनकर सानिया हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे घराने के लोगों के ख्याल इतने नीचे होंगे। उसकी सेवा, त्याग और प्यार का उनकी नज़रों में कोई मोल नहीं था। ऊपर से तो वो शांत थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक तूफ़ान मचा था। मैं भी दिखा करूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, सानिया ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इसी बीच सानिया कई बार अपने मायके भी गई, लेकिन उसने अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहा।
सानिया माँ बनने वाली है, ये मालूम होते ही पूरे घर में खुशी छा गई। गोद भराई की रस्म के लिए लोगों को बुलाया गया। सानिया कीमती जोड़े और जेवरों से लदी बैठी थी। गोद भराई की रस्म के बाद सास ने सानिया की बलाएं ली और उसे गले लगाया। बहुत जल्द तू इस घर को वारिस देने वाली है। मेरे बेटे का चिराग इस घर का रोशन करेगा। मैं दादी बनूंगी। सास ने खुश होते हुए ये सब कहा। तो इस पर सानिया क्या कहती है कि आप दादी ज़रूर बनेंगी और इस घर का वारिस भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो आपके बेटे का चिराग नहीं होगा। इस राज भरी बात को तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप आपका बेटा नहीं कोई और है। यह करारा तमाचा आप लोगों के मुंह पर लगाकर मैंने अपना बदला ले लिया है। सानिया ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए सोचा। तो इस तरह से सानिया ने अपने पति का बदला इस तरीके से लिया। आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।